Hello students, let's see the question. So the question says, what does it mean if a chemical equation is unbalanced? तो पहले तो आपको एक केमिकल इक्वेशन लिख के बताती हूँ, उसका अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड वर्जन को साइड बाय साइड हम कंपेयर करेंगे। देखो AgCl है, इसको अगर हम डिकम्पोज करना चाहेंगे तो Ag प्लस Cl2 मिलेगा। अब क्या ये बैलेंस्ड है अनबैलेंस्ड है कैसे पता करें? दोनों साइड में सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कितने सारे एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स है 2 एलिमेंट्स ओनली। क्या ईच एलिमेंट के नंबर ऑफ एटॉम सेम है दोनों साइड में, यानी रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड में? तो सेम नहीं है, सिर्फ सिल्वर का सेम है, सिल्वर दोनों साइड में एक एक हमें दिख रहे हैं, लेकिन क्लोरीन प्रोडक्ट साइड में 2 एटॉम्स है एंड इस रिएक्टेंट साइड में 1 एटॉम है। तो अगर कहे तो ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है ना, अनबैलेंस्ड है, बैलेंस नहीं है। बैलेंस्ड अगर करना चाहेंगे तो कुछ इस तरीके का हमें चीजें मिलेंगे। अब देखो क्लोरीन के दोनों साइड कंपेयर करके देखो, रिएक्टेंट साइड में भी 2 एटॉम्स है एंड प्रोडक्ट साइड में भी 2 एटॉम्स है, राइट? एंड सिल्वर का भी रिएक्टेंट साइड में 2 एटॉम्स है एंड प्रोडक्ट साइड में 2 एटॉम्स है। सो नाउ दिस इज बैलेंस्ड। अब इन दोनों को कंपेयर करते हुए हम समझेंगे। देखो जब भी हमने ये जो नंबर है ना दिख रहे हैं आपको, इसको इंट्रोड्यूस किया, ये बेसिकली क्या है? ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। अब इस नंबर को इंट्रोड्यूस करके हम बैलेंस क्यों ही करते हैं? बैलेंस करने का सबसे बड़ा रीजन है हमें सेटिस्फाई करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है कि मास को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते इन ए केमिकल रिएक्शन। सिर्फ केमिकल रिएक्शन नहीं, कोई भी चेंज में हम मास को क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो मास नाइदर created nor destroyed in any change, not only in chemical change, in any kind of change। तो अगर ये बात है तो जितने मास से हमने स्टार्ट किया था, यानी रिएक्टेंट साइड में जितना टोटल मास रहा होगा, प्रोडक्ट साइड में भी उतना ही टोटल मास होना चाहिए। और इसी चलते हम बैलेंसिंग करते हैं। ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है, नंबर जो लाते हैं, ये कहीं ना कहीं जाके मास से ही जुड़ते हैं। और कैसे जुड़ते हैं, एक मैंने आपको एग्जाम्पल लेके दिखाना है। देखो ये क्या है, एने मैंने लिख दिया। ये एने क्या है? एने जो है ना, ये एवोगाड्रो नंबर है, एवोगाड्रो नंबर है। अब ये एवोगाड्रो नंबर क्या चीज़ है? एवोगाड्रो नंबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23। अब ये इतना बड़ा नंबर किस चीज़ का है? एक मोल सब्सटेंस में कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे उस चीज़ का नंबर है। तो एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स रहते हैं। अगर देखा जाए तो इस इक्वेशन को गौर करो, बैलेंस्ड इक्वेशन को, कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ AgCl डिकम्पोज होकर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिल्वर एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन प्रोड्यूस करेंगे। अब Ag को आप एटॉम मॉलिक्यूल जो भी कहो, राइट नाउ इसको हम मॉलिक्यूल मान के ही चलते हैं, ठीक है? तो अगर हम इसको जस्ट मल्टीप्लाई करें, ठीक है, अगर हम इसको जस्ट मल्टीप्लाई करें तो हमें कुछ इस तरीके का मिलेगा, 2Na एंड कुछ नहीं है मतलब 1, सो Na। तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। Na अगर 1 मोल में रहे तो 2Na कितने मोल में रहेंगे? 2 मोल, 1 मोल। अब ये मोल तो आपको पता है कि ये मोल तो अल्टीमेटली अमाउंट को ही दिखाता है ना, यानी मॉलिक्यूलर मास के साथ इक्वलाइज करके कितने ग्राम में है। मॉलिक्यूलर मास को ही अगर देखें तो उतना ही अमाउंट के, यानी उतना ही ग्राम के यहाँ पे, उतना ही मास के यहाँ पे हमारे सब्सटेंसेस है, जिसको आखिर में हम मोलर मास कह लेते हैं, ठीक है? रिलेटेड टू द मोल हम मॉलिक्यूलर मास को इस तरीके से मोलर मास कह लेते हैं। तो कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि मोल इज रिलेटेड टू द अमाउंट एंड मोल इज एट द सेम टाइम रिलेटेड टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सो ये कंजर्वेशन ऑफ मास जो है इस तरीके से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है इस तरीके से यहाँ पे सेटिस्फाइड होना है आफ्टर बैलेंसिंग। तो अगर बैलेंसिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा? यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई नहीं होगा। तो आपका आंसर होना चाहिए बी, द इक्वेशन डज नॉट सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इनकरेक्ट एलिमेंट नहीं, दोनों में कंपेयर करके देख लो, अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड में एलिमेंट्स तो दोनों में सेम है। सो दिस इज नॉट करेक्ट ऑप्शन फॉर यू। द इक्वेशन लैक्स रिएक्टेंट्स, कहाँ पे? रिएक्टेंट तो यहाँ पे है, अनबैलेंस में तो रिएक्शन है, रिएक्टेंट तो यहाँ पे है। द इक्वेशन इज रिटन इन अ डिफरेंट फॉर्मेट, कोई डिफरेंट फॉर्मेट यहाँ पे नहीं है, बस बैलेंस में हमने स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डाल दिया है टू satisfy the law of conservation of mass, and that is why B is your correct answer. I hope ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है। थैंक यू सो मच।